नमस्कार, जय भीम। दोस्तों, मैं मानसू साय। आप देख रहे हैं बहुजन हलचल न्यूज़। आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना के बारे में। जातिगत जनगणना जिसकी मांग विपक्ष हमारे देश में बहुत समय पहले से करता आया है। संसद में भी काफ़ी बार विपक्ष ने इसके समर्थन में आवाज़ उठाई, लेकिन सरकार इसका हमेशा से विरोध करती रही। आज जब पूरे देश की नज़र पहलगाम हमले पर थी, आज सरकार ने इसका समर्थन किया और जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। तो इसका हम क्या सोच सकते हैं? क्या सरकार जातिगत जनगणना पर हमारा ध्यान लगाकर उस पहलगाम हमले से हमारा ध्यान हटाना चाहती है? जबकि जातिगत जनगणना 2021 में जनगणना के साथ साथ होनी थी, लेकिन ये किसी वजह से सरकार नहीं करवा पाई, या कह सकते हैं सरकार ये कराना नहीं चाहती थी। ये जनगणना चाहे तो 1 महीने बाद भी हो सकती थी, या जो अब तक नहीं हो पाई वो 1 साल बाद भी हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इसका मुद्दा अभी क्यों उठाया? आज देश की जनता सोच रही है कि क्या सरकार देश का ध्यान पहलगाम हमले से हटाना चाहती है। साहब काशीराम जी का सपना, जो कि बहुत समय पहले से उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में संसद में भी आवाज़ उठाई, लेकिन जातिगत जनगणना किसी वजह से नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब हमें ये सपना सच होता दिख रहा है, पता नहीं अभी तो सिर्फ फैसला आया है जातिगत जनगणना होगी भी या नहीं, या अब से पहले अगर हम कहें तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तब डेटा आया था, तब भी सिर्फ SC और ST की जनगणना हमारे सामने आई। OBC का कोई डेटा अभी तक सामने नहीं आया। क्या सरकार बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के इस जनगणना को सफल रूप से करा पाएगी? ये हमारे देश में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हमारे देश में बहुत पहले से आतंकी हमले होते आए हैं, जैसा कि अब से पहले भी पहलगाम हमले से पहले एक पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 300 किलो RDX हमारे देश में कैसे आया ये आज तक पता नहीं चला। फोरेंसिक जांच हमारे हर हमले के बाद होती है, लेकिन उस जांच के बाद कोई भी सही डेटा हमारे सामने नहीं आता। हमारे देश में अगर आप देखें तो अगर कहीं भी देश में अगर छोटा सा भी झगड़ा हो जाए तो आधे घंटे में पुलिस आ जाती है, लेकिन जो पहलगाम अटैक हुआ वहाँ पर आधे घंटे से ज़्यादा ये वारदात चली, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं आ पाई। क्या वहाँ पर जब 2000 से ज़्यादा पर्यटक आए हुए थे, क्या वहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहाँ पर देश की सुरक्षा का ध्यान रखना? अगर वहाँ पर वो हमला होता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन फिर भी ये हमला हुआ और अब तक 12 दिन हो चुके हैं इस हमले को, अब तक इस पर सरकार का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन अब जब सरकार जातिगत जनगणना कराना चाहती है तो देश का हर एक बच्चा, हर एक युवा ये सवाल पूछ रहा है कि ये जनगणना आज ही क्यों? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए हमारे साथ बहुजन हलचल न्यूज़। धन्यवाद।